हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास टेंथ क्रैश कोर्स 2024 जो भी बच्चे मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होंगे उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम आप सभी को राजनीति शास्त्र यानी कि सिविक्स पहला चैप्टर है सत्ता में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पार्ट 2 है। ठीक ना, क्या चीज़ है? पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें से सबसे पहले हम बता देते हैं आप सबको लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के प्रकार बता दिए थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे बताते थे 20 में शासन के प्रकार यानी कि 20 में कैसे कैसे सब शासन प्रणाली होता है। सबसे पहला बताए थे लोकतंत्र, सैनिक तंत्र और तानाशाही और समाजवाद और राजतंत्र। इस सब के बारे में हम आप सभी को काची किए थे, बता दिए थे। इस वीडियो में हम आगे की ओर प्रस्तुत। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप सब परीक्षा में, मैट्रिक की परीक्षा में यहाँ इस चैप्टर से कम से 2 से 3 नंबर बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को 2 नंबर में पूछने की संभावना है। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी क्या है यानी कि सत्ता की साझेदारी क्या है कि समाज के सभी वर्गों के लोग, काची बोला कि समाज के सभी वर्गों के लोग को सरकार में यानी कि समाज के सभी वर्गों के लोग को समाज में हिस्सेदारी देना। भलू समाज के सभी वर्गों के लोग को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की काची कहलाएगा? साझेदारी कहलाएगा। यानी कि समाज के सभी वर्ग का लोग, समाज के सभी वर्ग का लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, समाज के सभी वर्ग के लोग या तो कोई भी नीच हो ऊंच हो, सभी वर्ग के लोग सरकार में काची देना? हिस्सेदारी देना ही सत्ता की क्या कहलाएगा? साझेदारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सत्ता की साझेदारी। यानी कि समाज के सभी वर्ग के लोग, परिभाषा समझिएगा। यहाँ पर सब सभी को 2 अंक के जरूर से जरूर पूछेगा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाएगा? सत्ता की साझेदारी। 2 अंक का सबसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक क्या चीज, अगला क्वेश्चन क्या चीज है कि सामाजिक विभिन्नता क्या है? सामाजिक विभिन्नता क्या है? एक कारण से देखिएगा कि समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, लिंग तथा संस्कृति के लोग रहते हैं। इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कि कहने के अर्थ हुआ कि समाज में विभिन्न जाति, बहुत सारा जाति के लोग होते हैं, बहुत सारा धर्म मानने वाले लोग होते हैं, बहुत सारा भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, बहुत 2 प्रकार के लिंग होते हैं तथा सांस्कृतिक बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं कि लोग रहते हैं। इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। काची कहते हैं? इसी को हम काची बोलते हैं? सामाजिक विभिन्नता। सत्ता की साझेदारी, सामाजिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन क्या है? ये 3 क्वेश्चन में से अब सभी को एक क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में जरूर से जरूर पूछेगा। तीनों में से आप एक वो VVI लगा लीजिए, एकदम 2 अंक का। कितना अंक का? 2 अंक का जरूर से जरूर पूछेगा। अगला देखिए, सामाजिक विभाजन क्या है यानी कि सामाजिक विभाजन क्या है? तो एक आंसर होगा कि समाज का क्षेत्र जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? सामाजिक विभाजन कहलाता है। फिर से, समाज का क्या? क्षेत्र, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। ये 3 क्वेश्चन में से आप सभी को समझ में आया होगा। 2 अंक का एक क्वेश्चन अब सभी को परीक्षा में जरूर से जरूर यहाँ से पूछने की संभावना 99% है। आगे देखिएगा, नोट में है। क्या में है? नोट में देखिएगा, समझिएगा। सामाजिक विभाजन तब होता है यानी कि समाज में सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर और बड़े होते हैं। ठीक है ना? अगला देखिएगा, एरो मार के है, पॉइंट है, इस
पूछता है परीक्षा में आप सभी को। देखिएगा अगला, समाज जब सामाजिक विभिन्नता के कारण जब सामाजिक विभिन्नता के कारण आपस में टकराव हो जाता है तो उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। इससे पहले भी पता है, ये वाला भी परिभाषा पूछने की संभावना है कि जब सामाजिक विभिन्नता यानी विभिन्न के कारण आपस में टकराव हो जाता है तो उसे हम सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। अगला, सामाजिक विभाजन का क्या आधार हो सकता है, यानी कि सामाजिक विभाजन कब हो सकता है? भाषा के आधार पर हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है और नस्ल के आधार पर हो सकता है। ये क्वेश्चन अनुच्छेद से आपको आ गया। अनुच्छेद 19 क्या है? क्या चीज? अनुच्छेद 19 क्या है? क्या चीज बोल रहा? अनुच्छेद 19 क्या है? यहाँ पर से आप सभी को 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। ये दोनों में से अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद वो प्रकार 17 बताएंगे, अनुच्छेद क्या चीज 17 भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए संविधान के अनुच्छेद 19 क्या है, यानी कि हमारा संविधान में हमारा क्या है, हमारा संविधान क्या है, यानी कि सबसे पहले संविधान समझिए। संविधान क्या है? तो संविधान क्या है कि सभी के लिए क्या चीज, सभी के लिए बराबर क्या चीज, सभी के लिए बराबर कानून को, सभी के लिए क्या चीज, बराबर कानून को संविधान कहते हैं। यानी कि कोई भी हो, सभी के लिए बराबर कानून को क्या चीज बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। हमारे संविधान में कितना भाग है? 22 भाग हैं और 395 का चीज है अनुच्छेद है। का चीज है? अनुच्छेद है। का चीज है? 395 का चीज है बाबू, अनुच्छेद है। अगला देखिएगा, और 12 का चीज है अनुसूची है। का चीज है? अनुसूची है। का चीज है? 12 का चीज है अनुसूची है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। हम आगे का चैप्टर में भी इस सब को जिक्र करेंगे, बताएंगे बहुत बढ़िया से विस्तार पूर्वक से। सबसे पहले संविधान क्या है? तो सभी के लिए बराबर कानून को ही काची बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। हमारा संविधान क्या है कि सभी के लिए बराबर कानून काची बोलते हैं, संविधान। 22 भाग है हमारे संविधान में। क्यों भाग है? 22 को पूछे, परीक्षा में पूछा हुआ है। 395 अनुच्छेद है, सब एक नंबर के है, सब एक नंबर के है। 12 का चीज है अनुसूची है, 12 का चीज है अनुसूची है। इसको बताएंगे हम 1 से लेके 12वीं तक अनुसूची बताएंगे, यानी कि 1 से लेके 12 अनुसूची बताएंगे। अनुच्छेद 395 है। ये सब अब सभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 22 का चीज भाग है। संविधान क्या है कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 का चीज है अनुसूची। हम 1 से लेकर 12 तक अनुसूची के बारे में जिक्र करेंगे। संविधान 395 है, इसमें से कम से 3 अनुच्छेद पूछता है, ठीक है ना। देखिएगा कितना अनुच्छेद पूछेगा आप सभी को, 3 अनुच्छेद पूछेगा। यहाँ पहले देखिए अनुच्छेद 19 क्या है, फिर अनुच्छेद 15 क्या है, फिर अनुच्छेद 17 बताएंगे। अनुच्छेद 19 क्या है समझिएगा, अनुच्छेद 19 के बारे में। इस अनुच्छेद में सभी नागरिक को स्वतंत्र का मूल अधिकार दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 19 में भारत के सभी नागरिक को स्वतंत्र का अधिकार दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 19 में क्या चीज का जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में सभी आदमी को स्वतंत्र का अधिकार दिया गया है। भारत के राज क्षेत्र कहीं भी निवास करते हैं, और यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि भारत के सभी राज्य में निवास करने का अधिकार है, घूमने के अधिकार है, बस जाने के अधिकार है, बस जाना, कोई भी काम करने के अधिकार है, व्यवसाय करने के अधिकार है, कारोबारी करने का अधिकार है। यानी कि मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 अब सभी को परीक्षा में 2 अंक का पूछेगा।
पूछेगा कि बताओ अनुच्छेद 19 क्या है, चाहे पूछेगा संविधान के अनुच्छेद 19 क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। जो समझिएगा, इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा, यानी कि अनुच्छेद 19 कहेगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जाता है कि भारत में कोई भी नागरिक हो, सभी नागरिक स्वतंत्र का अधिकार उसको मिला है, कि भारत के कोई भी राज्य में 2800 राज्य में उसको घूमने की आज़ादी है, काची के भ्रमण करने की आज़ादी है, और भारत के कोई भी क्षेत्र, कोई भी जिला, कोई भी राज्य, कोई भी देश नहीं, देश को एक ही भारत न हो सकता है, भारत में घूमने की आज़ादी है। भारत में क्या चाहिए? घूमने की आज़ादी है, व्यवसाय, व्यापार, कारोबारी करने की आज़ादी है, दुकान खोलने की आज़ादी है, कोई भी चीज़ का धंधा करने की आज़ादी, जैसे कोई भी काम हो गया है करने की क्या चीज़ है? आज़ादी है, अनुच्छेद 19 में। अगला है अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 19 का सबको समझ में आ गया कि चारों पट्टी घूमना, चारों पट्टी क्या चाहिए? घूमना है, हम सबको स्वतंत्र मिला है। अनुच्छेद किस में? 19 में। समझ में आ गया? निवास कर सकते हैं, बस जाते हैं कहीं भी, हम जैसे मान के चल पटना है तो पटना से दिल्ली भी रह सकते हैं, दिल्ली से पटना, पटना से राजगीर, जाने में तने घूम भी सकते हैं, ठीक ना। घूमने की आज़ादी है, बस जाने की आज़ादी है। मान के चलो कि हम मान के पटना है तो पटना में हमको नहीं रहना है, तो हम जाने में तने कोई भी राज्य में या कोई भी क्षेत्र में जाके बस जाने की हमको क्या चीज़ है? आज़ादी है, ठीक ना। कौन अनुच्छेद कौन कहता है? 19 कहता है। अगला देखिए अनुच्छेद 15 क्या है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 15 क्या है। इस भी परीक्षा में 2 अंक के पूछता है, ये वाला भी परीक्षा में काचे 2 अंक का जरूर से जरूर पूछता है। देखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत धर्म, वंश, जाति, धर्म, स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम कोई भी धर्म को हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति की हो, कोई भी जन्म स्थान, मान के चले कि हमका जन्म पटना में हुआ, क्या हम राजगीर में जाएंगे तो हमको कुछ बोलेगा कि नहीं तो राजगीर में कहला गया, तुमको जन्म हुआ कहाँ? पटना में ना। घूमने की आज़ादी है। अगला धर्म, कोई भी तो धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को तो अपना प्रचार भी कर सकता है, धर्म को मान सकता है। वंश, जाति के आधार पर भी तुमको से कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना कि तू निज जाति के, हम वो जाति के, तो हमारे जोड़े मत बैठ, हमारे जोड़े न घूमने का चाहिए आज़ादी है। अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 19 समझा दिए। ये दोनों आप सभी को काचे हो गया, समझ में आ गया। अगला देखिएगा, अगला अनुच्छेद आप सबको काचे है? अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद काचे है? अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 क्या चीज बोलता है? अनुच्छेद 17 बोलता है इस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 17 बोलता है, देखिएगा अनुच्छेद 17 यहाँ पर आप सबको लिखा हुआ है, देखिएगा दोस्त, हाँ देखिए बुझा दे रहा है। संविधान के अनुच्छेद 17 क्या है? यानी कि संविधान के अनुच्छेद 17 क्या है, यानी कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का अंत कहा गया है। मात्र छोटे है, इस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का अंत कहा गया है। इस अनुच्छेद के तहत क्या चीज? छुआछूत का अंत कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के हो सकता है, पूछ सकता है। अगला आपका 2 नंबर का दाम बहुत मस्त VVI क्वेश्चन पूछेगा, समझिएगा। परीक्षा में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, सब 2 अंक वाला है, समझिएगा। रंग भेद क्या है? रंग भेद क्या है या नस्ल भेद क्या है? चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। इसका एक डबल परिभाषा है, पैराग्राफ चेंज करके, परिभाषा नहीं है, यही परिभाषा, यही लिख दीजिएगा शॉर्ट में, 2 अंक का मिल जाएगा आपसे। कितना? 2 अंक मिल जाएगा कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। अगर देखिए, रंग भेद का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। परीक्षा में 2 अंक 1 अंक पूछता है कि अमेरिका के गांधी किसको कहते हैं, तब बोलिएगा कि अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर किंग को, जूनियर को अमेरिका के गांधी कहते हैं। एक अंक जैसे पूछेगा, रंग भेद का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था,
तो रंग भेद करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जूनियर था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, जिसे अमेरिका के गांधी कहते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से अमेरिका के गांधी किसको कहते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी कहते हैं। रंग भेद का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति किस देश के था? अमेरिका के था। रंग भेद करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? मार्टिन लूथर किंग था। और जहाँ पर इसे आप सबको 3 अंक के क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, घुमा घुमा के पूछता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, जाति क्या है? काची क्या है बाबू? जाति क्या है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है। पेशा पर आधारित समुदाय व्यवस्था ही जाति कहलाता है। क्या कहलाएगा? पेशा पर आधारित समुदाय व्यवस्था ही जाति कहलाता है। क्या चीज कहलाएगा? जाति कहलाता है। आगे देखिएगा, जातिवाद क्या है? ये भी आपको 2 नंबर के दम पूछने वाला क्वेश्चन, मैट्रिक परीक्षा में 2 अंक का पूछने वाला क्वेश्चन है। बढ़िया से देखिएगा, जातिवाद क्या है? तो देखिएगा आंसर, किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ यानी कि अच्छा मानना या अपने जाति के प्रति प्रेम निष्ठा का भाव रखना जातिवाद कहलाता है। क्या चीज कहलाएगा बाबू? जातिवाद कहलाता है। बढ़िया से फिर से देखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा माने कोई भी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को माने कोई भी अपने जाति को श्रेष्ठ यानी कि अच्छा मानता है या अपने जाति के प्रति प्रेम का भावना रखता है, जातिवाद कहलाएगा। यानी कि अपने जाति से प्रेम करना जातिवाद कहलाता है। अपने जाति से प्रेम करना ही क्या कहलाएगा बाबू? जातिवाद कहलाएगा। डबल परिभाषा, अपने जाति के प्रति प्रेम की भावना रखना जातिवाद कहलाता है। 2 अंक की परीक्षा में पूछेगा कि जातिवाद क्या है। फिर यहाँ पर ही आप सभी को पूछता है संविधान 19 वाला जरूर अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19 जरूर याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 15 को पूछता है। अनुच्छेद का चीज़ है, देखिए 15, देखिए 15 बता चुके हैं, 15 भी याद करिएगा। ये सब बहुत मस्त है क्वेश्चन, VVI है, सब परीक्षा में बार बार पूछता है। आगे देखिएगा, जातिवाद समझ में आ गया? जातिवाद क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ अच्छा मानना या अपने जाति के प्रति प्रेम का भावना रखना यानी कि अपने जाति से प्रेम करना, अपने जाति के प्रति प्रेम करना जातिवाद कहलाता है। आगे डबल में लिखना चाहते हैं, इस शॉर्ट में है, ठीक है। अपने जाति के प्रति प्रेम की भावना रखना जातिवाद कहलाएगा। ये देखिए जातिवाद क्या है? ये डबल परिभाषा है, यानी कि कुछ 1 2 3 लाइन में है। ये भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन ये भी लिखिएगा परीक्षा में 2 में 2 देगा, इसमें 1 अंक देगा। ये लिखिएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ अच्छा मानना या अपने जाति के प्रति प्रेम का भावना रखना जातिवाद कहलाता है। क्या कहलाएगा? जातिवाद कहलाता है। अगला देखिएगा, फिर यहाँ पर आप सबका है गठबंधन आ गया। ये गठबंधन हम तीसरा चैप्टर में बहुत बढ़िया से बता देंगे, लेकिन यहाँ पर भी देखिएगा, ये भी 2 अंक के क्वेश्चन में आप सबको पूछेगा। सबसे पहला कि गठबंधन क्या है? क्या चीज पूछेगा बाबू? गठबंधन क्या है? गठबंधन क्या है? देखिए, 2 या 2 से अधिक पार्टी या चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाता है, गठबंधन कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी या चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाता है, गठबंधन कहलाता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में चुनाव जीतने के लिए एक साथ मिल जाता है, उसे गठबंधन कहते हैं। अगला, जाति के समूह को वन कहते हैं। परीक्षा में पूछता है कि जाति के समूह को काची कहते हैं? वन कहते हैं। वन के प्रकार यानी वन के प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वन के प्रकार क्या होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सभी को इसमें मुख्य रूप से अब सभी को एक वीडियो और मिलेगा। आपका पहले का लेसन का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहला चैप्टर का है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अजय बाबू, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी,
एक वीडियो और आप सभी को मिलेगा, इस लेसन का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस चैनल पर आप सभी को प्रतिदिन वीडियो उपलब्ध मिलेगा रिकॉर्डिंग। तो हमारे चैनल, आप ही का चैनल है भूषण स्टडी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।